में लॉस आपका किस तरीके से हो सकता है? एक तो नॉर्मली आप एक गलत ट्रेड ले रहे हैं, उस वजह से आपका ट्रेड हुआ, आपने बाय करा, वहाँ से वो डाउन चला गया मार्केट, सेल करा तो वहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। अब दूसरी चीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था वहाँ पे, क्या हुआ कि एक जो बंदा था हमारे साथ का, उसने एक क्लाइंट के अकाउंट में 10-12 लाख का अमाउंट था, तो उसने उस पर ट्रेड करी, ब्रोकरेज जनरेट करी, अपनी सैलरी बनाई, लेकिन उसने कैपिटल वहाँ पे सारा ख़त्म कर दिया उनका। तो फिर वो पुलिस लेके आया बंदा, फिर ये सारी चीज़ें, फिर मेरे को जाके वो चीज़ पता चली, तो मैंने इंस्टेंट ही वहीं पे जॉब स्विच कर ली। वहाँ से मैंने हटना सही समझा, क्योंकि जो क्लाइंट मैं वहाँ पे बना रहा हूँ या जिनके साथ मेरा रिलेशन वहाँ पर है, उनके साथ कभी भी धोखा हो सकता है, क्योंकि कंपनी उसके खिलाफ़ कोई ठीक तरह से एक्शन नहीं ले रही। अब कंपनी का नाम मत पूछिएगा, वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। सेकंड चीज़ क्या हुई होगी कि आप किसी ब्रोकर के पास में हैं, वहाँ पर वो ब्रोकर ही चला गया हो और आपका जो स्टॉक्स है वहाँ पे अटक गया हो, या फिर आपका जो कैश अमाउंट था वो वहाँ पे स्टक हो गया हो, वो मिल नहीं रहा। एनएससी भी कोई ठीक तरह से एक्शन नहीं लेती, और थोड़ा बहुत सेबी उस पर थोड़ा सर्कुलर लगाए हुए है, तो वो थोड़ा अच्छा काम कर लेती है और थोड़ा बहुत अमाउंट आपको दे देती है। या फिर आपके साथ में जो गलत हुआ है, तो आपको सिर्फ हर चीज़ गलत ही गलत दिखेगी, आप पॉजिटिव देख ही नहीं पाओगे। अब जो अर्न कर भी रहा होगा तो वो कहेगा कि यार ये जो अर्न कर रहा है ये कुछ ऐसे ही कर रहा होगा, मतलब यार इनसाइड ट्रेडिंग या जो भी A to Z, लेकिन जेन्युइन तरीके से भी चीज़ें हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको गुरु मानते हैं, अच्छा खासा उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट गेन करा और करते रह रहे हैं। अभी के टाइम में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो ऐसे कर रहे हैं। या फिर आप खुद भी, एक होता है ना कि पेपर ट्रेडिंग करें तो आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा, हाँ ये चीज़ पे मैं हूँ। लेकिन उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपकी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए। साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए अब आप, जैसे आपके साथ में इतना लॉस हुआ, मतलब मान लीजिए 1 लाख का लॉस हुआ, और अगर आप एक ट्रेड में घुस रहे हैं तो आपको पहले वो लॉस रिमाइंड होगा, तो वो पहले की चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाना है। भूलना तो नहीं है, लेकिन जब ट्रेड कर रहे हैं तो पूरी तरीके से भूल जाना कि आप जब एक ट्रेड कर रहे हैं तो उसी के साथ में रहिए। होता नहीं है जैसे कि आप एक शादी के साथ में, तो उसी के बारे में सोचिए, पीछे के अफेयर्स के बारे में सोचिए, जिसके साथ आपका अच्छा बुरा जो भी चीज़ हुई, उसको अगर अपनी शादी में लाएंगे तो वो आपका चीज़ ख़राब करेगी। तो एक माइंडसेट बना रहे कि इस ट्रेड में हूँ तो मैं इसी ट्रेड का अच्छा बुरा सोचूंगा, अपने इतना लॉस जो है मैं इसी ट्रेड से निकालने के लिए सोचूंगा। हाँ मैं उसको रिकवर करूँगा, लेकिन ये ट्रेड मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस दे सकता है उसी पर कॉन्सेंट्रेट आप कीजिए। मेन ब्रोकर या फिर आपके साथ में ऐसा इंसिडेंट होने वाला था, वो कुछ हिंट देने लग जाता है। अब जैसे कि चिरोदा के साथ चीज़ें हो रही है कुछ अलग अलग, तो वहाँ पे भी थोड़े थोड़े हिंट मिल रहे हैं कि अगर आप स्विच कर सकते हैं दूसरी जगह तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेन जगह पे अपना एग्जिट नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो काफ़ी ख़राब वाली सिचुएशन हो सकती है। जैसे आपकी फेवर में मार्केट नहीं गया तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा लॉस उठा सकते हैं उस टाइम पे जब उनके टेक्निकल ग्लिच आने स्टार्ट हो। ये ऐसे करके ब्रोकर थोड़े थोड़े हिंट दे देता है कि वो थोड़ा सा डगमगा रहा, तो वहाँ से स्विच कर सकते हैं। जैसे कि यूनिकॉर्न का सुना होगा, कार्बी का सुना होगा, वो एकदम से नहीं गए होंगे, तो उनको कभी एनएससी ये हुआ होगा कि उनके टर्मिनल को वो कर दिया होगा, बैन कर दिया होगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ एक हिंट मिल जाता है कि आपको अपना जो भी ट्रेडिंग में जो शेयर्स है उनको डीमेट में ट्रांसफ़र करें, और जो अमाउंट है उसे जल्दी जल्दी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और वहाँ पर ट्रेडिंग बंद करके दूसरे ब्रोकर पर जल्दी जल्दी स्विच करें। मान लेते हैं बिल्कुल ही आप बिल्कुल लॉस करके बैठे हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब मैं तो यही मानता हूँ कि ये जो लॉस है और जब आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप शुरुआत जो होगी जीरो से नहीं होगी और एक्सपीरियंस के साथ में होगी। अब आपको करना क्या है, जो भी आप अगर ट्रेड अगर आपने गलत करी है, तो अब वो सोच के चलेंगे, आप पहले अपनी पूरी ट्रेड जो आपने करी उसको एनालाइज करेंगे कि किस ट्रेड में मैंने क्या गलती करी, कहाँ मेरा, क्या मेरी साइकोलॉजी, सबसे पहली बात है कि साइकोलॉजी देखिए वहाँ पे अब किस वजह से वहाँ पे लॉस की। क्या ऐसा तो नहीं हो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में वहाँ पे मैंने लॉस करा है, या फिर मैंने सोचा वहाँ से मेरे नीचे से मार्केट रिकवर कर सकता है, उस वजह से तो नहीं हो। वहाँ पे मेरा कौन सा इमोशन आया, फियर आया, ग्रीड आया, होप आई, क्या चीज़ आई मेरे वहाँ पे, तो उस चीज़ को अपने पुराने ट्रेड में एनालाइज करें कि क्या हो रहा।
फिर उसको जब आप रियल मार्केट में टेस्ट करने आए तो पैसों के साथ मैंने आए पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग को बिल्कुल उसी तरीके से करें जैसे कि आप रियल मनी के साथ में कर रहे हैं। मैंने इंट्राडे की वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वो चीज़ करें आप। दूसरी बात ये आती है, या फिर आपके आरएम या ब्रोकर ने कुछ गलत काम किया है तो आपको ध्यान देना है कि अब मेरे को पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना है, या फिर मैं ऐसे पर्सन को जो बिल्कुल मैं ट्रस्ट कर सकूँ उस पर पूरी तरह से। हाँ, अगर आप फिर भी मेन ब्रोकर के साथ में जाए तो वहाँ पे आप ये पॉइंट्स याद रखिए, वो थोड़े थोड़े हिंट देने स्टार्ट कर देता है। उसके देखिए कि वो अपने क्लाइंट्स का क्या बिहेवियर हो रहा है, फिर उसके जो अकाउंट हैंड वो उसके अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या उनको दिक्कतें फेस हो रही है, क्या वो दिक्कतें मुझे फेस होगी तो क्या मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज़ कीजिए, फिर आप किसी मेन ब्रोकर या फिर डिस्काउंटेड ब्रोकर को चुन सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रेडिंग करी है, आप बिल्कुल आए, आप लॉस करा के आए, पूरी ट्रेडिंग पे बैठे, आपको फिर वही पुरानी चीज़ें याद आने लगी, लेकिन आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे देखनी है, पास चीज़ों को छोड़ देना बिल्कुल पूरी तरह से। मुझे पता है ये करना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पास की चीज़ें आपको दिखना बंद हो जाती है। तो इसको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। बस उसकी बातें सुनिए, मार्केट आपसे क्या कहना चाह रहा है बस उसको सुनिए, बाकी जितने भी नॉइज़ है आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मार्केट की लैंग्वेज समझने और चीज़ें समझने लग जाते हैं, सिर्फ उसकी बातें सुनने लग गए तो आपको बाकी चीज़ें सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि मार्केट खुद ही बता देता है अपनी टेक्निकल चार्ट्स में कि वो क्या करना चाहता है। तो आप उस तरह से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो आप वो जो पुरानी गलती आपने की थी, बड़े कैपिटल के साथ में एकदम से आ गए थे स्टार्टिंग में ही, तो आपको कम अमाउंट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो उसमें भी मैंने बताया कि कम कैपिटल से कैसे स्टार्टिंग करें और किस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, किस सेगमेंट में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब अपने कुछ रूल्स बना लीजिए। रूल्स बनाने का मतलब ये है कि इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, इस समय पे मेरा टारगेट होगा, मार्केट एनालाइज में ये करूँगा, इस टाइम फ्रेम पे ये बेस्ट रहेगा, ये इंडिकेटर मुझे सपोर्ट करता है, या फिर ये टेक्निकल एनालाइज जो मैं करता हूँ ये ठीक रहता है, ये प्रोजेक्शन A to Z जो चीज़ आप कर सकते हो उसी बारे में सोचिए, तो ऑटोमेटिकली आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे और नई चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस दोबारा पा सकते हैं मार्केट में आने का।